फ़िल्म नामा प्रोग्राम के तहत फ़िल्म जब जब फूल खिले की कहानी और उसके नग़्मे, इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है जनाब अनीस अमरोहवी ने। रीता एक बहुत बड़े सेठ की बेटी है जो अमेरिका से तालीम हासिल करके हिंदुस्तान आई है और घूमने के लिए मुंबई से कश्मीर जाती है। उसके साथ उसकी मुलाजिमा स्टेला भी है। कश्मीर में वो राजा के गेस्ट हाउस गुलिस्तान हाउस बोट में ठहरती है। राजा की एक बहन मुन्नी भी साथ में है। राजा एक गरीब और अनपढ़ सीधा साधा कश्मीरी जवान है। राजा रीता देवी को बताता है कि उसके हाउस बोट में मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और बहुत से बड़े बड़े लोग ठहर चुके हैं। रीता के वालिदैन उसकी शादी के बाद शहर के एक नौजवान किशोर से करने के ख्वाब देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि किशोर भी रीता के साथ कुछ दिन कश्मीर में घूमे फिरे ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सकें। इधर राजा शिकारे में बैठकर डल झील की सैर करता है और गाना गाता है। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। परदेसियों से न अखियां मिलाना। प्यार से अपने ये नहीं होते, प्यार से अपने ये नहीं होते। ये पत्थर है ये नहीं रोते, ये पत्थर है ये नहीं रोते। इनके लिए ना आंसू बहाना है, परदेसियों से न अखियां मिलाना। परदेसियों से न अखियां मिलाना। ना ये बादल ना ये तारे, ना ये बादल ना ये तारे, ये कागज के फूल हैं सारे। ये कागज के फूल हैं सारे। इन फूलों के ना बाग लगाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। परदेसियों से न अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। परदेसियों से न अखियां मिलाना। रीता देवी राजा पर नाराज होती है और गाना बंद करा देती है, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो राजा के सीधेपन, सादगी और ईमानदारी से मुतासिर होने लगती है। एक दिन माहौल और मौसम से मुतासिर होकर रीता गाना गाती है। ये
राजा छुपकर रीता को गाना गाते हुए देखता है और दिल ही दिल में उसे चाहने लगता है। वो समझता है कि शायद रीता उसी के लिए गाना गा रही है, हालांकि रीता अपने मंगेतर किशोर की याद में गाना गा रही होती है। एक दिन राजा उससे कहता है कि वो पढ़ना लिखना चाहता है। रीता उसको पढ़ाना शुरू कर देती है। एक दिन रीता का टेलीग्राम आता है कि उसके वालिद का एक्सीडेंट हो गया है। वो दोबारा कश्मीर आने का वादा करके राजा से रुखसत लेकर मुंबई वापस चली जाती है। मुंबई में राजा का खत रीता को मिलता है और जवाब में रीता भी उसको खत लिखती है, जिसमें अगले सीजन में कश्मीर आने की बात भी लिखी होती है। राजा खत पाकर खुश हो जाता है। आधा सीजन निकल जाता है मगर रीता नहीं आती और राजा किसी दूसरे सैयाह को हाउस बोट किराए पर नहीं देता, जिसकी वजह से उसे माली नुकसान भी होता है। रीता का बाप उससे कहता है कि इस बार वो किशोर को भी अपने साथ कश्मीर ले जाए ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सकें। किशोर एक दिन पहले ही कश्मीर पहुंच जाता है और राजा के हाउस बोट में ठहरता है। किशोर उसे बताता है कि वो रीता का मंगेतर है। राजा सुनकर हैरान होता है, उसे गुस्सा भी आता है। अगले दिन रीता और स्टेला भी कश्मीर पहुंच जाते हैं, लेकिन राजा अब उससे दूर रहने की कोशिश करता है। इस बात पर रीता को गुस्सा आता है, मगर इस गुस्से में राजा के लिए उसका प्यार भी छुपा होता है। रीता उसको बताती है कि किशोर सिर्फ उसका दोस्त है, मंगेतर नहीं है, क्योंकि दोनों की अभी मंगनी नहीं हुई है। राजा रीता को कश्मीर की सैर कराता है और किशोर दोनों को साथ साथ देखकर जलता रहता है। रीता की मेहरबानियां भी राजा पर बढ़ती जा रही हैं। एक दिन राजा रीता, किशोर और स्टेला को देखकर अमरनाथ की यात्रा कराने जाता है और रास्ते में एक कहानी गाकर सुनाता है। एक था गुल और एक थी बुलबुल, एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। बुलबुल कुछ ऐसे गाती थी, ऐसे गाती थी, ऐसे गाती थी, कैसे गाती थी? बुलबुल कुछ ऐसे गाती थी, जैसे तुम बातें करती हो। वो गुल ऐसे शर्माता था, ऐसे शर्माता था, ऐसे शर्माता था। कैसे शर्माता था? वो गुल ऐसे शर्माता था, जैसे मैं घबरा जाता हूँ। बुलबुल को मालूम नहीं था गुल ऐसे क्यों शर्माता था। वो क्या जाने उसका नगमा गुल के दिल को धड़काता था। दिल के भेद न आते लब पे, ये दिल में ही रहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल।
लेकिन आखिर दिल की बातें ऐसे कितने दिन छुपती हैं। ये वो कलियां हैं जो एक दिन बस कांटे बन के चुभती हैं। एक दिन जान लिया बुलबुल ने वो गुल उसका दीवाना है। तुमको पसंद आया हो तो बोलूं फिर आगे जो अफसाना है। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? एक दूजे का हो जाने पर वो दोनों मजबूर हुए। उन दोनों के प्यार के किस्से गुलशन में मशहूर हुए। साथ जिएंगे साथ मरेंगे वो दोनों ये कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन की बात सुनाऊं। एक सयाद चमन में आया, ले गया वो बुलबुल को पकड़ के। और दीवाना गुल मुरझाया, और दीवाना गुल मुरझाया। शायर लोग बयां करते हैं ऐसे उनकी जुदाई की बातें। गाते थे ये गीत वो दोनों, सैया बिना नहीं कटती रातें, सैया बिना नहीं कटती रातें। मस्त बहारों का मौसम था, आँख से आंसू बहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। आती थी आवाज हमेशा ये झिलमिल झिलमिल तारों से। जिसका नाम मोहब्बत है वो कब रुकती है दीवारों से। एक दिन आह गुलो बुलबुल की उस पिंजरे से जा टकराई। टूटा पिंजरा छूटा कैदी, देता रहा सयाद दुहाई। रोक सके ना उसको मिलके सारा जमाना सारी खुदाई। गुल साजन को गीत सुनाने बुलबुल बाग में वापस आई। राजा, बहुत अच्छी कहानी थी। याद सदा रखना ये कहानी, चाहे जीना चाहे मरना। तुम भी किसी से प्यार करो तो प्यार गुलो बुलबुल सा करना। प्यार गुलो बुलबुल सा करना। प्यार गुलो बुलबुल सा करना। रीता राजा के इस गाने से बहुत मुतासिर होती है। तभी बर्फानी तूफान आता है और रीता की तबीयत खराब हो जाती है। राजा उसकी बहुत देखभाल करता है। अमरनाथ पहुंचकर राजा दिली दिल में रीता के लिए दुआ मांगता है। राजा और रीता की बढ़ती कुर्बत को देखकर किशोर को बहुत गुस्सा आता है। अमरनाथ से वापस आने के बाद एक दिन रीता किशोर को छोड़कर अकेले ही राजा के साथ 4 चिनार घूमने चली जाती है। रीता राजा को बताती है कि तुम्हारा कश्मीर बहुत खूबसूरत है। राजा कहता है कि जहां से हम देखते हैं वहां से कश्मीर और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि उसमें राजा को रीता भी दिखाई देती है। तभी किशोर वहां आ जाता है और वो राजा पर बहुत गुस्सा होता है। राजा रीता को लेकर हाउस बोट वापस आ जाता है और रास्ते में ही वो रीता से अपने प्यार का इजहार कर देता है। रीता किशोर को भी वापस हाउस बोट लाने के लिए राजा से कहती है, मगर जब राजा वहां पहुंचता है तो किशोर से उसका झगड़ा हो जाता है। एक दिन
रीता का सेठ बाप अचानक कश्मीर पहुंचता है और बताता है कि किशोर के शिकायती खत लिखने पर ही वो वहां आया है। सेठ राजा की गैर मौजूदगी में ही रीता को वापस मुंबई ले जाता है। राजा को जब पता चलता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। मुंबई में रीता को राजा की बहन मुन्नी का खत मिलता है। सेठ इस बात पर बहुत नाराज होता है। रीता अपने बाप से साफ साफ कह देती है कि वो किशोर से हरगिज शादी नहीं करेगी, बल्कि राजा को अपनी जिंदगी का हमसफर बनाएगी। रीता खत लिखकर राजा को मुंबई बुलवाती है। सबसे पहले राजा की मुलाकात सेठ और किशोर से होती है। सेठ राजा को हजारों रुपए देकर रीता की जिंदगी से निकल जाने का लालच देता है, मगर राजा इस बात पर राजी नहीं होता। वो सिर्फ रीता को हासिल करना चाहता है। तब सेठ एक नई चाल चलता है। वो रीता से कहता है कि वो तो सिर्फ राजा को आजमा रहा था। सेठ राजा को अपने घर में रख लेता है और रीता उसकी खूब खातिर करती है। वो राजा का हुलिया बदल देती है। किशोर सेठ से शिकायत करता है कि उसने रीता की शादी किशोर से कराने का वादा किया था। सेठ उसको तसल्ली देता है और बताता है कि वो इंतजार करे, ये सब उसकी एक चाल है। रीता अपनी पूरी तवज्जो राजा पर मरकूज कर देती है। वो उसको बड़ी सोसाइटी में रहन सहन के तौर तरीके सिखाती है और एक शहरी आदमी बना देती है। वो राजा को अंग्रेजी भी पढ़ाती है, टेनिस खेलना सिखाती है। एक दिन सेठ राजा का तारुफ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में कराने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी का एहतमाम करता है। वहां किशोर भी मौजूद है और वो भी रीता की कमर में हाथ डालकर डांस करता है। राजा की खुददारी को ठेस लगती है कि कोई दूसरा आदमी उसकी होने वाली बीवी की कमर में हाथ डालकर डांस करे। तब सेठ की फरमाइश पर राजा उस पार्टी में एक गाना गाकर अपने दिल के जज्बात का इजहार करता है। कभी पहले देखा नहीं ये समा, ये मैं भूल से आ गया हूँ कहाँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। कहाँ शामों सहर ये, कहाँ दिन रात मेरे बहुत रुसवा हुए हैं। यहाँ जज्बात मेरे नई तहजीब है ये, नया है ये ज़माना, मगर मैं आदमी हूँ वही सदियों पुराना। मैं क्या जानूं ये बातें, जरा इंसाफ करना, मेरी गुस्ताखियों को खुदारा माफ करना। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ।
तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहाँ से भला ऐसी निगाहें। ये कोई रक्स होगा, कोई दस्तूर होगा, मुझे दस्तूर ऐसा कहाँ मंजूर होगा। भला कैसे ये मेरा लहू हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊं मैं हूँ हिंदुस्तानी। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मुझे भी है शिकायत, तुझे भी तो गिला है, यही शिकवे हमारी मोहब्बत का सिला है। कभी मगरिब से मशरिक मिला है जो मिलेगा, जहाँ का फूल है जो वहीं पे वो खिलेगा। तेरे ऊंचे महल में नहीं मेरा गुजारा, मुझे याद आ रहा है वो छोटा सा शिकारा। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। पार्टी में सन्नाटा छा जाता है। राजा दिल बर्दाश्ता होकर ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। रीता उसके पीछे कमरे में जाती है और राजा से मालूम करती है कि उसने ऐसा क्यों किया। राजा उसको बताता है कि मगरिब और मशरिक की तहजीब में जो फर्क है वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपनी हजारों साल पुरानी हिंदुस्तानी तहजीब को नहीं छोड़ सकता। वो रीता से पूछता है कि ये कौन सी तहजीब है कि बेटी बाप के सामने शराब पिए, अपने होने वाले शौहर को छोड़कर किसी और की बाहों में नाचे गाए। रीता भी उस पर बहुत नाराज होती है और गुस्से में उससे वापस कश्मीर जाने को कहती है। सेठ और किशोर इस बात से बहुत खुश होते हैं कि उनकी चाल कामयाब हो गई। राजा अपने वही पुराने कश्मीरी कपड़े पहनकर वापस कश्मीर जाने के लिए सेठ की कोठी से निकल जाता है। रीता राजा को बहुत याद करती है और सेठ और किशोर की बातें सुनकर उसे पता चलता है कि ये एक साजिश थी। वो अपने बाप से बहुत नाराज होती है। रीता कहती है कि वो राजा को वापस बुलाने के लिए जाएगी। सेठ रीता को समझाता है कि अगर वो राजा के पास जाएगी तो वापसी पर इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। रीता घर छोड़कर चली जाती है। वो स्टेशन पर राजा को तलाश करती है। राजा गाड़ी में सवार हो चुका है। गाड़ी चल पड़ती है, तभी रीता की नजर राजा पर पड़ती है। वो राजा को सब कुछ बता देती है और उससे अपने प्यार का वास्ता देकर कहती है कि वो उसे भी अपने साथ अपने घर ले चले, क्योंकि वो अपने प्यार की खातिर अपनी सोसाइटी, अपने बाप की दौलत और अपना घर बार सब कुछ छोड़कर चली आई है। राजा चलती ट्रेन में रीता को अपने पास खींच लेता है और अपने सीने से लगा लेता है। ट्रेन उन दोनों को लेकर जिंदगी की नई मंजिलों की तरफ तेजी से दौड़ने लगती है। ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। ये समा समा है ये प्यार का,
मौसम बहार का। जब जब फूल खिले, इस फिल्म की कहानी और नगमे आप सुन रहे थे फिल्मनामा प्रोग्राम के तहत।